हेलो दोस्तों, मेरा नाम गजानन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक, जिसमें आज तक कभी किसी ने शायद वीडियो और इन्फॉर्मेशन शेयर किया होगा। बट नेट पे इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। बट इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। आपको कुछ इमेजेस दिख रही होगी, जैसे कि कुछ इमेज है उर्दू के, कुछ लैंग्वेज अलग ही लैंग्वेज दिख रही होगी और कुछ मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन। इस टॉपिक को कंबाइन मिला के मैंने एक छोटा आर्टिकल्स पढ़ा था, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। सो इसका सबसे शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है मैथ में कहाँ कहाँ से अपग्रेडेशन होके और कहाँ कहाँ अपग्रेडेशन हुआ है और कहाँ से मैथ स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गजानन, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है क्या, ये सभी को पता है। मैथमेटिक्स में हम शेप्स, क्वांटिटी और अरेंजमेंट के साथ डील्स करते हैं। डील्स मीन्स शेप। अगर किसी चीज़ का शेप पर्टिकुलर मालूम है, दैट मीन्स उसमें मैथ्स है। और कुछ चीज़ लानी है मार्केट से, खरीदी करनी है, दैट इज़ अ क्वान्टिटी। और अरेंजमेंट, आपको किसी को बिठाना है, लाइन को अरेंज करना है, दैट इज मीन बाय अरेंजमेंट। ये सबको पता है। और अगर इन मान के चलो, अगर ये चीज़ें पता नहीं होती तो आपकी लाइफ के हैं और आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें पता पॉसिबल नहीं होती। अगर मैथ नहीं है तो आपकी लाइफ टोटली लॉस है, ऐसे समझते थे। तो नाउ बेस्ड ऑन दिस मैथ हमने कुछ चीज़ें डेवलप की। इज नथिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ ब्लॉक्स। क्या है मैथ? इट इज़ नथिंग बट बिल्डिंग ऑफ अ ब्लॉक्स। एक बिल्डिंग का ब्लॉक से समझ के चलो, जिसमें आपके मोबाइल डिवाइस आते हैं, आर्ट्स, मनी, इंजीनियरिंग, इवन स्पोर्ट्स भी डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स। आपको भी पता है एक फुटबॉलर कितने एंगल से किक मारेगा तो आपको गोल होगा। ये सब चीज़ें स्पोर्ट में कैलकुलेट करते हैं। एक इंजीनियर एक ड्राइंग निकालने के लिए इन सभी चीज़ों में, या ड्राइंग निकालो, आर्ट निकालो, या मनी देना है किसी को, लेना है, सभी चीज़ों में मैथ्स आता है। इसके पहले हमारे दादा परदादा क्या करते थे? अगर टाइम कैलकुलेट करना है, आपका दादा दादी सब सन की तरफ देखते थे, तब जाके आपको टाइम का कैलकुलेशन होता था। ये रिलायबल थे। किस पे रिलायबल थे? यानी इसके सन के ऊपर डिपेंड है, तब जाके मैथ्स और टाइमिंग बता पाते थे। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, सभी के पूर्वज ऐसे ही करते थे। जो आपके दादा परदादी, उनके जो भी वो होंगे, उन्होंने पहले सबसे पहले क्या किया होगा, सन के बेस पे आपको टाइमिंग्स वगैरह पता होते थे। उसके बाद मैथ्स में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, इसमें कई सारे कंट्रियों ने योगदान दिया है। मैथ्स में कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने आपके योगदान दिया और कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि इंडिया, चाइना, इजिप्ट, सेंट्रल अमेरिका और मेसोपोटामिया। एक कंट्री है जिन्होंने मैथ्स में आपके कंट्रीब्यूशन दिया और योगदान दिया है। कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इन देशों से कुछ साइंटिस्ट होके आए आगे, जिन्होंने मैथ्स में डेवलपमेंट किया है। तो सबसे पहले काउंटिंग सिस्टम, सबमेरियन नाम के एक लोग थे जिन्होंने काउंटिंग सिस्टम डेवलप किया है। और मैथमेटिशियन, उसके बाद कुछ मैथमेटिशियन हुए सबमरीन के बाद उन्होंने कुछ डेवलप किया अर्थमेटिक में, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये डेवलपमेंट हुआ। नियर अबाउट सबमरीन इज पास थ्रू द अल्काउदिन एम्पायर। कहाँ से आए अल्काउदिन एम्पायर? टू बेबीलोनियन अराउंड 300 BC, 300 BC, अराउंड 300 BC तक सबमरीन अल्काउदिन एम्पायर से होके बेबीलोनियन अराउंड 300 BC यहाँ तक आए हुए। तो अल्काउदिन एम्पायर था जहाँ से बेबीलोनियन से अराउंड तक आए 300 BC तक। देन उसके बाद बेबीलोनियन ऑल्सो प्रोसेस अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू, अभी आपको पता है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सिस्टम कहाँ से आई है? बेबीलोनियन। ये यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है बेबीलोनियन। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम डेवलप किया था। अभी तक, आज तक हम यही सिस्टम यूज़ करते आ रहे हैं। कहाँ पे? टाइम कैलकुलेटिंग, मेजरिंग एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशंस, इन सभी चीज़ों में हम बेबूलियन थ्योरी का प्लेस वैल्यू का सिस्टम यूज़ करते आ रहे। आफ्टर उसके बाद 600 साल बाद इन अमेरिका मेयन नाम का एक साइंटिस्ट था,
इन अमेरिका मेयन नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डेवलप किया कैलेंडर सिस्टम। जो एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, एक भविष्य तज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले कैलेंडर का डेवलपमेंट किया और उसमें कुछ सोचा कि कैलेंडर कैसा होना चाहिए, कितने साल के बाद रिक्रूट होता है और कितने साल के बाद रिपीट होना है। सबसे पहला साइंटिस्ट था जो अमेरिका से होके मेयन नाम था उनका, जिन्होंने डेवलपमेंट किया। और एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, मीन्स भविष्य तज्ञ थे, हुए थे उस जमाने के। आफ्टर द 600 ईयर्स इन अमेरिका, बेबोलियन के बाद 600 साल बाद मेयन्स में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने कैलेंडर सिस्टम डेवलप किया। उसके बाद फिर अपग्रेडेशंस आके सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे इंसानों की डेवलपमेंट होती जा रही थी, वैसे वैसे मैथ में डेवलपमेंट होती जा रही थी। सबसे पहले मैथमेटिशियन बिगेन्स। उसके बाद क्या किया, जो भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ज्योमेट्री में काम करना चालू किया। ज्योमेट्री इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट होम कंस्ट्रक्शन, फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। ये क्या था, ज्योमेट्री मीन्स कंस्ट्रक्शन होता है। आप किसी चीज़ को अगर कंस्ट्रक्ट करना है उसकी ज्योमेट्री निकालनी पड़ती है, जैसे लेआउट वगैरह। मान के चलो एग्जांपल, आपको अगर घर का फाउंडेशन बनाया, कुछ बनाना है, घर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसका लेआउट डिज़ाइन करना पड़ता है, इंटीरियर डिज़ाइन करना पड़ता है बाद में, पूरा घर होने के बाद में। ये सब चीज़ें कहाँ में आती है, ज्योमेट्री में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते ज्योमेट्री वेंट इन अ हैंड, इन्वेंटेड इन 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में क्या हुआ, 9th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिक्स जिसका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल खुवारिज़मी, he developed a quick methods of multiplying and dividing a numbers where is known as a algorithm। आज का जो algorithm है वो किनके नाम पे डिपेंड है, मोहम्मद इब्न मूसा अल खुवारिज़मी, इनके ऊपर डिपेंड है, इन्होंने डेवलप किया। आज का जो हम प्रोग्रामिंग में algorithm की बात करते हैं, जो इनके नाम पे गिरे हुआ है, जिनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल खुवारिज़मी। ये साइंटिस्ट थे, पर्शियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ज्योमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशंस करके 9वीं सेंचुरी में, मीन्स 9वीं सेंचुरी में डेवलपमेंट किया अल्गोरिथम का। ये इनकी लैंग्वेज थी। उनका एक लेटर है यहाँ पे साइड में मैंने डाले हुआ, जिसमें लिखे हुआ है अल्गोरिथम के बारे में। आई डोंट नो अबाउट द उर्दू दैट मच, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, बट दिस इज द वन लेटर फ्रॉम मोहम्मद इब्न मूसा खुवारिज़मी। देन उसके बाद देखते हैं क्या हुआ मैथमेटिक्स में। मैथ्स एंड ग्रीक। मैथमेटिक्स में कुछ ग्रीक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया, जैसे कि ग्रीस इज अ इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। ग्रीस की एक इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर है और उन्होंने मैथमेटिक्स में इन्वेंशन किया अंटिल द मॉडर्न टाइम्स। अभी तक होते आ रहा है। बहुत सारे इन्वेंशन ग्रीक की तरफ से आए और कुछ इंडिया की तरफ से, कुछ इजिप्ट की तरफ से। बहुत सारे लोग हैं जो मैथमेटिक्स में इन्वेंशन करते जा रहे हैं। तो पहला स्कूल था आयोनियन स्कूल, फाउंडेड इन थैले। देन पाइथागोरियन स्कूल, फाउंडेड इन पाइथागोरस। Pythagoras is scientist developed a geometrical construction or a triangular based construction that comes in a three-dimensional diagram also, who develop some formulas on Pythagoras and some geometrical construction. Now Electi school which including Zeno of Elva यहाँ पे situated है। दो Panadina school फाउंडेड इन प्लेटो, एक जगह है जहाँ प्लेटोनिक स्कूल है। और द स्कूल ऑफ एंडोक्स फाउंड इन एंडोक्स, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ प्रमोशन एंड अ मैग्नीट्यूड एंड प्रोड्यूस अ मेनी थ्योरम्स इन अ प्लेन ज्योमेट्री। ए स्कूल है स्कूल ऑफ एंडोक्स। इन्होंने एंडोक्स में फाउंडेड है। इन्होंने डेवलपमेंट किया प्रोपोर्शन एंड अ मैग्नीट्यूड एंड प्रोड्यूस अ मेनी थ्योरम्स ऑन अ प्लेन ज्योमेट्री। इन्होंने ज्योमेट्री के बेस पे कुछ थ्योरम्स प्रूव किए। देन स्कूल ऑफ एरिस्टोटल, द स्कूल ऑफ एरिस्टोटल आल्सो नोन एज अ लिम्सम, फाउंडेड बाय एरिस्टोटल एंड फॉलोड बाय प्लेटोनिक स्कूल। इनको कौन फॉलो करता है? प्लेटोनिक स्कूल फॉलो करता है एरिस्टोटल स्कूल को, और फाउंडेड किसने किया? एरिस्टोटल ने किया है। और इसके बेस पे इन्हीं स्कूल में से जो अभी के साइंटिस्ट हुए कुछ उसके बाद, इनके बाद, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपोलोनियस थ्योरम, डायस्फ्रंस, पपायस एंड यूक्लिड, ऑल केम फ्रॉम दिस सेम इरा। इन सभी स्कूल के, इरा मीन्स एक लोकेशन से आए हुए जिसका नाम है ग्रीक। ग्रीक में इतने सारे साइंटिस्ट हुए
जिन्होंने स्कूल फाउंडेड किया, उनका कुछ इन्वेंशन किया मैथमेटिक्स, जैसे प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा, देन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन सभी में कुछ ना किसी का योगदान रहा है। मुझे पता है ये इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वीडियो फॉर दिस टाइम। नाउ मैथमेटिक्स बिगेन वर्किंग ऑन ये होने के बाद ज्योमेट्री का आया। इसके बाद क्या हुआ, ज्योमेट्री में और एक ट्रिग्नोमेट्री आया, जिन्होंने मैथमेटिक्स में वर्किंग स्टार्ट किया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट अ डायमेंशनल डायग्राम, जहाँ पे आपको हाइट एंगल वगैरह निकालना पड़ता है, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में इन्वेंशंस होते गए। ट्रिग्नोमेट्री रिलाइज ऑन द सिस्टमैटिक ज्योमेट्री डेवलप बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन लाइक यूक्लिड। यूक्लिड ने ट्रिग्नोमेट्रिक्स में डेवलपमेंट किया और कुछ फॉर्मूलेज और इन्वेंशन किए। जैसे यूक्लिड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट डेवलप किया मैथमेटिक्स में और जनरली इन ज्योमेट्री। उसके बाद पोटले थ्योरम्स गिव द रूल ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सम एंड डिफरेंस ऑफ अ एंगल। जो आपको सर्कल के अंदर जो कॉर्ड मिलता है, इसका थ्योरम और इसका रिलेशंस डेवलप किया किसने, पोटलीमाई थ्योरम्स। ये पोटलीना एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डेवलप किया डिफरेंस फार्मूला फॉर साइन एंड कोसाइन एंगल। ही आल्सो डेवलप साइन एंड कोसाइन एंगल which is nothing but your sine and cosine functions in trigonometry. This is developed by Potlemy's theorem. Potlemy's theorem. After the fall of Rome, the development of mathematician was taken by the Arab. जैसे रोमन का फॉल्स होते जा रहा था, ग्रीक में जैसे फॉल्स होते आ रहे, तब उसमें अरब कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, देन अरब्स एंड देन यूरोपियन, टेकन बाय अरब्स एंड देन यूरोपियन। सबसे पहले अरब आए, बाद में पोटले के बाद ग्रीक के बाद अरब ने डेवलपमेंट किया, देन यूरोपियन कंट्रीज आई बाद में। तो फेबुनाई सीरीज यू वेरी वेल नोन, दैट इज अ यूरोपियन मैथमेटिशियन। दिस इज द इमेज ऑफ फेबुनाई, लिनार्डो फेबुनाई। दिस इज द इमेज ऑफ लिनार्डो फेबुनाई, साइंटिस्ट हु डेवलप फर्स्ट यूरोपियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन और द फेमस ऑफ थ्योरी ऑन अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। उन्होंने कुछ थ्योरी डेवलप किया था। आपको पता है, आपके चैप्टर जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप डिग्री और इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाओगे, तब फेबुनाई सीरीज, दिस टॉपिक इज कम इन अर्थमेटिक्स एंड इन अर्थमेटिक्स और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस थ्योरी सीरीज ऑल्सो आस्क इन योर एग्जाम ऑल्सो। फेबुनाई सीरीज मीन्स क्या, वन जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क ऑन दिस टॉपिक, फेबुनाई सीरीज। सो फेबुनाई सीरीज किस किस में डेवलपमेंट है, अर्थमेटिक्स में डेवलपमेंट है, अलजेब्रा में डेवलपमेंट किया, देन ज्योमेट्री में। द रेजोनेंस लेड टू एडवांस इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन, लॉगरिथमिक। इन्होंने कहाँ डेवलपमेंट किया मैथमेटिक्स में, डेसिमल फ्रैक्शन रहे, लॉगरिथमिक रहे और प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री मीन्स प्रोजेक्शन लेना है किसी चीज़ का, स्लोप वगैरह, इन्होंने उसमें डेवलपमेंट किया। Leonardo Fabuni is an Italian mathematician who introduced a Hindu-algebraic numerical system invented between 1st and 4th century of an Indian mathematician to the Western world. एक पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने हिंदू अरेबिक सिस्टम इन्वेंट किया था इन 1st and 4th century बाय द इंडियन मैथमेटिशियन। इंडियन मैथमेटिशियंस होने के बाद इन्होंने डेवलपमेंट किया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, दूसरे देशों के लिए डेवलप किया था। वेस्टर्न वर्ल्ड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड्स मीन्स सभी जगहों के लिए, दुनिया के लिए उन्होंने डेवलप किया था। देन इसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। मैथमेटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइंस एंड अ मैथ्स। साइंस में भी डायग्राम्स आती है, इसका कॉम्बिनेशन। नाउ बात करते हैं इन 17th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में डेवलपमेंट कब हुआ, इन 17th century Isaac Newton and Gottlieb Leibniz independently developed a foundation of calculus। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने फाउंडेशन डेवलप किया, किसका, एक बेस तैयार किया ऑफ कैलकुलस मैथमेटिक्स का। इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने क्या, इंडिपेंडेंट डेवलप किया। कौन से सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। द कैलकुलस डेवलपमेंट वेंट थ्रू 3 पीरियड्स। इनके 3 पीरियड से जनरेशन हुआ। जो पहला पीरियड था एंटीसिपेटेशन स्टेज, इनकी 3 स्टेजेस थी, एक एंटिसिपेशन, एक डेवलपमेंट एंड रिग्रोजेशन।
इन एंटीविशन टेस्ट मैथमेटिशियन वेयर क्या करते थे इसमें, अटेम्प्टिंग अ यूज ऑफ टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व इन अ इनफाइनाइट प्रोसेस to find an area under the curve and maximize a certain quality. It purely depends on a geometry, anticipation. Area under the curves means area किसका रहता है, किसी सर्कल का या चीज़ का, किसी ज्योमेट्री का रहता है, किसी प्लेन फिगर का भी एरिया रहता है। उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, दैट इज नथिंग बट योर अटेम्प्टिंग मीन्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया कुछ टेक्निक से उन्होंने, दैट इज एंटीसिपेशन स्टेज था उनका पहला स्टेज। देन बाद में स्टेज आया दूसरा, दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज। न्यूटन एंड लाइब्निज ब्रॉट दिस टेक्निक टुगेदर थ्रू द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। उन्होंने बाद में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बेस पे उनका एरियाज निकालना स्टार्ट किया। जो आपको पता है अभी डेरिवेटिव इन योर 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन चैप्टर आ गया। सो आइजैक न्यूटन this developed on a geometry. First of all, these are two scientists who developed or implemented integral and derivative on this mathematics. Now 18th century took कुछ इन साइंटिस्ट को 18th century में took part in a regression stage. 18th century में regression stage में आए और we are able to justify them and create a final stage of a calculus. In 18th century 18वीं सेंचुरी में इन्होंने फाइनलाइज किया कि कैलकुलस का पार्ट डिपेंड्स ऑन इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव पार्ट्स दैट डेवलप बाय द आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड लिब्निज। नाउ देन उसके बाद एट द लास्ट नॉट बट लीस्ट, अकॉर्डिंग टू प्योर मैथमेटिक्स, एक प्योर मैथमेटिशियन कहता है Pure mathematician prove the theorem and apply the mathematician and construct a theory. एक pure mathematician क्या करता है, कुछ theory prove करवाता है और उसको apply करता है on construction theory. अगर वो prove होता है then it is called as a pure mathematician. Pure and applied mathematician are not mutually exclusive, but they are rooted in a different area of maths and a problem solving. एक pure mathematician only थिंक्स अबाउट अ कैलकुलेशंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। दे आर द मेन रूट्स ऑफ अ मैथमेटिक्स टू सॉल्व द एरिया ऑफ अ मैथ एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स थ्रू द कॉम्प्लेक्स मैथ इन्वॉल्व अ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मोस्ट एवरेज अमेरिकन और इंडियन और ऑल द पीपल्स। एक कॉम्प्लेक्स मैथ में इन्वॉल्व क्या होता है, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो आपके बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आप जितना सोचोगे मैथ में उतना ज़्यादा मैथ बढ़ते जाता है, जितना ज़्यादा सोचेंगे और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करते जाओगे उतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स बढ़ते जाता है। एंड देन सॉल्यूशन डेवलप फ्रॉम द प्रोसेस हैव अफेक्टेड एंड इम्प्रूव आवर लाइव्स। अगर उसका कुछ सॉल्यूशन मिलता है दैट विल बी इम्प्रूव आवर लाइव्स टू ऑल द पीपल्स। वी आर एबल टू गिव द न्यू इन्वेंशन इन मैथमेटिक्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नेचर और मैथ सॉल्व होता है तो आपके नाम से एक पेटेंट साइन होता है और कुछ चीज़ें डेवलप होती है जो आपके नाम पे रहती है और आपका नाम हर जगह होते जाता है। आई होप दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट अ मैथमेटिक्स। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर and share with your friends. I hope you get a much more information from this video. Thank you once again.